नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि इस पेंडेमिक में आप लोग अपना ख्याल और अपने फैमिली का ख्याल काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसको सुचारू रूप से चला रहे होंगे, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। घर पे भी रहिए लेकिन सेफ रहिए और पढ़ाई तो बिल्कुल कंटिन्यू रखा कीजिए, ठीक है। तो आज है 24 मई, ठीक है, और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं सारे प्रश्न को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो काफ़ी ही शानदार होगा, ठीक है। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के मुद्दों की तरफ कि आज किस किस मैटर पे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा, आपका नेशनल न्यूज़ होगा, ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज होगा और फिर होगा आपका इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये कुछ मतलब मुद्दे हैं, कुछ न्यूज़ हैं जिससे संबंधित है, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हेडलाइन, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं। पहला न्यूज़ क्या है, तो वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी यूरोपियन आयोग और इटली देश के द्वारा किया गया। G20 आपका ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है जो कि यूरोपीय आयोग और इटली देश के द्वारा किया गया, ठीक है। तो पहला न्यूज़ ये था। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है कि DRDO ने डिपकोवैन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डिपकोवैन। तो अब ये जो एंटीबॉडी डिटेक्शन किट क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम कब पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तब पढ़ना है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 23 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड टर्टल डे कितने मई को, 23 मई को मनाया गया, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी मई में इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं वो सारे प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, IMF ने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया है। तो ये वैश्विक टीकाकरण योजना का IMF के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, कितना, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो ये आपके कौन है, क्रिस्टीना जोर्जिवा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये घोषणा किया गया है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ में क्या है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। ये जो है ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए कौन सा योजना है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब मूव करते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, अब बताइए उत्तराखंड के CM कौन है, इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये वात्सल्य योजना शुरू किया गया। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कब, जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब। अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है कि हाल ही में यास चक्रवात खबरों में है, इसका नामकरण ओमान से किया गया, ठीक है। अभी रिसेंटली एक चक्रवात आया जिसका नाम यास चक्रवात है, जो कि इसका जो नाम है, जो नाम पड़ा है, कहाँ से पड़ा है, ओमान से। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ से भी कोई भी चक्रवात उठता है वहीं से इसका कोई नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ का कोई नगर का, कस्बा का, नदी का जो भी होता है उसे ये नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यास चक्रवात जो है वो ओमान से दिया गया, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले मुद्दे की तरफ, अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा चुने गए हैं। ये महज 2 वोटों से जीते हैं, जिनका नाम नरेंद्र बत्रा है, और ये फिर से आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थे, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा मसाला आता है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सब जो न्यूज़ होता है, वो सब जो क्वेश्चन होता है, वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है, ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च वात्सल्य स्कीम फॉर ऑर्फेंड चिल्ड्रन ड्यू टू कोरोना, ठीक है। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अनाथ हुए हैं, बहुत सारे को माता पिता मर गए हैं, क्योंकि ऐसा पैंडेमिक है ही यार कि मतलब जिसको भी प्रभावित करता है उसको बैंड बजा देता है, ठीक है। तो ये जो पैंडेमिक में जितने भी लोग अनाथ हुए हैं, जिनके माँ पिता का साया उनसे उठ गया है, तो उन बच्चों के लिए
ये जो महाराष्ट्र का उत्तराखंड का सरकार जो है उनके द्वारा वात्सल्य योजना शुरू किया गया। एक्चुअली वात्सल्य का मतलब क्या होता है? तो वात्सल्य का मतलब होता है क्या, मतलब जो माता पिता, जो हमारे माँ हैं, जो हमारे पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका जो अपने बच्चों के साथ जो लगाव होता है ना, जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, उसी को वात्सल्य कहते हैं, उसी को वात्सल्य प्रेम कहते हैं। ठीक है, तो ये वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। क्यों? अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए ये जो है योजना चलाया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये मैं पिक गलत दे दिया हूँ, माफ़ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आई थिंक ये कोई वात्सल्य योजना जो आया था पहले वो राजस्थान के लिए भी आया था। ठीक है, तो ये जो है वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लीजिए। पहला न्यूज़ क्या है? न्यूज़ मतलब क्या, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है वो देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये बिहार का जिला है, इसका नाम आरा है, वहीं से आरा जिला से ये ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब लॉन्च किया गया था? तो ये 7 सितंबर 2005 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लॉन्च किया गया था। अब अगला प्रश्न क्या है कि पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये जो पीएम वाणी योजना है उससे फ्री वाईफाई का कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पीएम वाणी जो योजना है उसे वाईफाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मैक्सिमम कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? जो स्ट्रीट वेंडर्स लोग हैं उनको मैक्सिमम कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो ये 10,000 का मैक्सिमम ऋण उनको दिया जाएगा। कौन सा योजना है? पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, तो आप लोग जो भी योजना मैं बता रहा हूँ सारा योजना के बारे में याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो योजना है वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही योजना, वही चीज़ों को मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया? तो ये हरियाणा के द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आपातकालीन ऋण योजना शुरू किया गया। तो ये कुछ योजना था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, जो आपको याद रहना चाहिए। और ये सब प्रश्न जो है बार बार इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि आपको सुनते सुनते देखते देखते याद हो जाए यहीं पे। ठीक है, बाकी कुछ मेरा प्रयास और कुछ आपका प्रयास, फिर तो याद होना ही है यार। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम? ये नरेंद्र बत्रा जी हैं। ठीक है, नरेंद्र बत्रा जी हैं जो इस बार फिर से ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने हैं। ठीक है, और ये महज 2 वोटों से ये हराए हैं। किनको हराए हैं? ये बेल्जियम के हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे जिनका नाम मार्क कोड्रॉन था। ठीक है, मार्क कोड्रॉन था, उनको हरा के ये नरेंद्र बत्रा जी फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो है इनका चिर प्रतिद्वंदी है, मतलब जब भी ये खड़ा होते हैं तो मतलब इनमें इन दोनों में टक्कर होता है। कौन कौन? मार्क कोड्रॉन और नरेंद्र बत्रा। तो बस 2 वोट से जीते भाई, देख लीजिए कितना का अंतर रहा होगा, यानी दोनों उस पद के काफ़ी ज़्यादा हकदार हैं। ठीक है, देखिए और कुछ यहाँ पे न्यूज़ है जो कि आपको जानना चाहिए। तो प्रश्न है कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पी बिजयन जी जो हैं वो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। आपके जब भी कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे ये प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जाए, चाहे वो असम हो जाए, चाहे वो पुडुचेरी हो जाए, चाहे वो आपका केरल हो जाए, तो जहाँ भी इलेक्शन हुआ है वहाँ से आपका राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, उसके बाद से आपका कौन से मुख्यमंत्री बने हैं, कौन सा राज्यपाल बने हैं, वो सारे प्रश्न पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आप लोग यही बताइएगा कि इनके पहले वहाँ के कौन मुख्यमंत्री थे? कहाँ के? असम के। देखिए मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ें कोरिलेट कर दूँ ताकि हमेशा आपको जो भी प्रश्न आता है वो याद हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लिया करो ताकि आपको हर चीज़, जैसे अभी वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री थे पहले, अब बन गए कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये सब जो सारा चीज़ जब लिंक होता है तो आपको जो चीज़ होती है वो बिल्कुल आपको माइंड में बैठ जाता है।
मैं चाहता हूं कि सारा चीज़ आपका माइंड में रहे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम.के. स्टालिन जी जो हैं वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो सना मरीन जो है वो विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ये सना मरीन जो है, आपको पता है कि विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। मैं बहुत सारा प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप लोग इरिटेट हो जाओगे, लेकिन इरिटेट मत होना भाई, इससे आपका ही फायदा है, ठीक है, आपका फायदा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में सना मरीन को सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये किस देश से संबंध रखते हैं? जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा मेरे भाई तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करना है, आपको सर्च करना है, या कुछ आपको पता है तो लिखना है कमेंट में, नहीं पता है तो सर्च करना, उसके बाद कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखना बिल्कुल आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कि हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फाम मिन चिन को हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों को जानने थे, ठीक है, और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका आंसर बिल्कुल आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में यास चक्रवात खबरों में है, इसका नामकरण किस देश से किया गया? देखिए मैं जब आपको बता रहा था उसमें, मतलब जब हेडलाइन बता रहा था उसमें मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ कि जो भी चक्रवात होता है, जो भी चीज़ें, कोई भी आपका चक्रवात आया, चाहे वो आपका क्यारा हो गया, चाहे वो अम्फान हो गया, तो ये सब जहाँ से आता है ना, जिस देश से आता है, कोई नगर का नाम हो गया, कोई नहर का नाम हो गया, कोई नदी का नाम हो गया, कोई कस्बा का नाम हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, तो होता है वहीं से, एक्चुअली वहीं से सब चीज़ें जनरेट होती है, वहीं से जहाँ से आता है वहीं पे कोई भी तूफान का नामकरण किया जाता है, वही सब नाम से नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो यास चक्रवात जो है वो ओमान से, कहाँ से? ओमान से इसका नाम दिया गया है, जो यास नाम दिया गया है वो ओमान में ही दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली यास साइक्लोन इज इन द न्यूज़, विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट? तो ये ओमान के द्वारा यास चक्रवात का नामकरण किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स है जो कि 2020 में आए हैं, जो आपको जानना चाहिए कि इसका जो नाम है वो, मतलब नाम नहीं, मतलब ये कहाँ से एरप्ट हुआ है, ठीक है, कहाँ से ये मतलब आया, कहाँ से ऑकर हुआ, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए कौन है? अम्फान जो है वो बे ऑफ बंगाल में इसका काफ़ी ज़्यादा कहर रहा। उसका कि निसराग जो है अरबियन सी में इसका कहर रहा। फिर है क्या? क्यार, ये अरबियन सी और गल्फ ऑफ एदन में रहा, ठीक है। फिर वायु, ये अरबियन सी में। फिर फैनी का नाम आपको पता ही होगा, कितना ज़्यादा केरल में ये तूफान मचाया था, तो ये इंडियन ओशन में इसका इरप्शन हुआ। फिर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा मुंबई का क्या कहर रहा था, पता ही होगा, तो ये जो है तोकते जो है वो अरबियन सी में इसका कहर रहा है, अरबियन सी से ये इरप्ट हुआ था। तो ये सब जो है वो रिसेंटली का 2020-21 में जितने भी साइक्लोन आए हैं, जितने भी साइक्लोन ऑकर हुए हैं, वो सारे का अपडेट यहाँ पे आपका दिया गया, जो कि कहाँ से ये इरप्शन हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि मतलब जो तोकते आपका साइक्लोन आया, तो ये कहाँ से आया भाई, मतलब सबसे इसका मतलब कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? तो ये अरबियन सी से इसका इरप्शन का ये सेंटर बना, ठीक है। तो ये चीज़ें, जो भी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा तोकते जो नाम पड़ा है ये क्यों पड़ा है और ये किस लिए पड़ा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली वर्ल्ड टर्टल डे वाज सेलिब्रेटेड। तो 23 मार्च को, यानी कल 23 मार्च को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस जो मनाया गया उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो कछुआ और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब हो रहे हैं उनके आवासों को रक्षा करने के लिए ये कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में 23 मई को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस जो है वो सन 2000 में अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू के द्वारा ये शुरू किया गया, ठीक है। मतलब जो भी मतलब सन 2000 में अमेरिकन रेस्क्यू जो किया गया था टॉर्टोइज का, तभी से ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्टिंग किया गया और ये 23 मई को हर साल विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अभी क्या होगा कि आप लोग हर दिन देखते होंगे
हम लोग का लेक्चर। और वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग हर दिन जो भी इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको मई के महत्वपूर्ण दिवस लिखा मिलता होगा। आप लोग इरिटेट होते होंगे और लाजिम बात है, जायज़ बात है कि आप लोग को इरिटेट होना चाहिए, लेकिन भाई इरिटेट मत हुआ कीजिए, ठीक है। अगर जो मई में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हुआ है और अगर जो हर दिन ये कराया जा रहा है तो आपको 100% चांस है कि अगर जो इसमें मतलब 20-30 डेट होता है, 30 डे होता है, और 30 डे में मतलब मुश्किल से आपको 15 या 17 डे आपको याद करना चाहिए, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो आप लोग हर दिन देख रहे हो और हर दिन अगर ये डे डिस्कस किया जा रहा है तो क्या होगा कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होगा वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप लोग इरिटेट मत हुआ कीजिए, आप लोग बस एक बार सुन लिया कीजिए, ऊपर ऊपर सुन लिया कीजिए, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसीलिए आज भी मैं जो भी मई के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है विश्व श्रमिक दिवस, जो कि 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड ट्यूना डे, जो कि 2 मई को मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद करें या ना करें बात बराबर है। लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रेस का जो है, अभी जो मीडिया का है वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, ठीक है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताइएगा, प्रेस का जन्मदाता कौन थे? प्रेस का जन्मदाता कौन से गवर्नर थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये 3 मई को हर साल मनाया जाता है। देखिए कितने प्रश्न पूछ चुका हूँ, आई थिंक 4-5 प्रश्न मैं अभी पूछ लिया हूँ, ठीक है। तो जितने सारे प्रश्न पूछता हूँ भाई बता दिया करो। अगर जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, आप कॉपी रखो, वहाँ नोट डाउन कर लो कि भाई ये प्रश्न पूछे हैं सर। और लास्ट में क्या करना है, जितने सारे प्रश्न मैं पूछा हूँ सारा प्रश्न का आंसर सीक्वेंस वाइज में, ये नहीं कि 5-6 कमेंट किए जा रहे हैं, एक ही कमेंट करो मेरे भाई, लेकिन उसमें सारा प्रश्न का आंसर दे दिया करो, ठीक है। अब अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ये 4 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस, जो कि 5 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस ये 7 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमा दिवस ये जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI कर लीजिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 9 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो कि 17 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये सब सारे दिवस जो है जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो गया, फिर आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया, अस्थमा दिवस भी देख लीजिएगा, और विश्व श्रमिक दिवस। ये 4-5 डेट जो है एक मंथ में आपका 5-6 डेट होता है जो कि आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम महीना में 10 से 15 बार कराया जा रहा है भाई, तो आपको तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने डीपीकोवैन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है? Which of the following organization has developed a COVID-19 antibody detection kit called DeepCovan, ठीक है, DeepCovan। तो ये DeepCovan जो है वो DRDO के द्वारा ये विकसित किया गया। सबसे पहला प्रश्न है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य बताइएगा, ठीक है। अच्छा ये जो किट है इससे क्या होगा? ये किट का अगर जो लॉन्च किया गया है तो इससे क्या होगा? और ये किट DRDO क्यों लॉन्च किया? कोई और भी प्राइवेट कंपनी कर सकता था, DRDO करना क्या जरूरी था? ये जो DRDO किया है इससे क्या होगा कि मार्केट में मात्र 75 रुपीज़ यानी 75 रुपया, महज 75 रुपया में ये किट मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे क्या पता चलेगा भाई, अगर जो DeepCovan जो किट कोई ले लिया तो इससे क्या पता चलेगा? इससे क्या पता चलता है कि कोई भी इंसान है उसके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी या प्लाज्मा शरीर में कितना है या कितना नहीं है, इसके बारे में नियंत्रण को देखने के लिए ये DeepCovan का यूज किया जाएगा, ठीक है। और कितना मिलेगा? 75 रुपये में। कितना मिलेगा? 75 रुपये में, ठीक है। तो ये जो है वो कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO को एक अहम कामयाबी मिली है, ठीक है, जो कि 2DG दवा बनाने के बाद संस्थान में अब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट DeepCovan को तैयार किया है, ठीक है। तो ये जो DeepCovan है जो कि DRDO के द्वारा तैयार किया गया और महज 75 रुपया में ये मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। और जो लोग का भी मतलब कोरोना से लड़ने के लिए कितना प्लाज्मा है या कह लीजिए कितना एंटीबॉडी है शरीर में, कितना होना चाहिए और कितना है,
वो सब देखने के लिए है, ठीक है, कि मतलब सही का शरीर का जो लेवल है वो सही चल रहा है ना, स्वस्थ है ना हम लोग, तो इसलिए ये किट लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न क्या है कि ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो ये कोविसेल्फ जो है वो ICMR के द्वारा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए ये टेस्टिंग किट मतलब मंजूरी प्रदान की है। मतलब लोग जो है वो कोई भी लोग जो है वो कोविड से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको देखने के लिए कोविसेल्फ मतलब खुद से वो चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे आपका प्रेगनेंसी किट होता है तो उसमें क्या होता है कि इंसान का अपना यूरिन के द्वारा यूरिन का दिया जाता है, उसमें जो भी होता है किट में दिया जाता है, और उससे आपका जो लाइनिंग वगैरह आता है तो उसमें दिखाता है। उसी तरीके से जो कोविसेल्फ है वो भी एक टाइप का किट होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो ड्रॉपलेट्स होता है, नाक में जो ड्रॉपलेट्स होता है वो जो होता है वो आपको उस किट में दिया जाता है। और किट में क्या है कि अगर एक लाइन आया तो आप नेगेटिव है, 2 लाइन आया तो आप पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये किट के द्वारा इंसान अपना कोविड का चेक कर सकता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? कोरोना कवच। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम क्या है? कोरोना कवच, जो कि आपका कोरोना वायरस संक्रमण को जोखिम को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि किस भारतीय संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट क्रियोशोर, ठीक है, क्रियोशोर विकसित की है। तो ये IIT दिल्ली के द्वारा ये कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है जिसका नाम क्रियोशोर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख सके। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने इनक्यूबेट स्टार्टअप ने कोविड-19 उपचार के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसका नाम मेडिकैब है, ठीक है, मेडिकैब है, ठीक है। ये मेडिकैब जो है वो IIT मद्रास के द्वारा ये विकसित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्ताव दिया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रपोज्ड $50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, ठीक है। तो ये जो है वो IMF के द्वारा ये जो है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया गया है। जो आपका IMF है, सबसे पहले IMF का फुल फॉर्म क्या होता है और दूसरी बात IMF का हेड कौन है, इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा पूछने का चांस रहता है भाई एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो आपका IMF है उसके द्वारा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर पूरे विश्व में टीकाकरण के लिए, मतलब विश्व में पूरे वर्ल्ड में लोग को वैक्सीनेट किया जाए, उसके लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का योजना का प्रस्तावना पारित किया गया, ठीक है। तो ये किससे किया गया? IMF के द्वारा, ठीक है। आपको देखिए मैं पूछ रहा था कि IMF का क्या फुल फॉर्म क्या होता है और उसका हेड कौन है, तो यहाँ पे आपका हेड का नाम दिया ही है, ठीक है, लेकिन IMF का फुल फॉर्म दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। हालांकि मैं जब आपका हेडलाइन बता रहा था उसमें इनका नाम को एक बार लिया भी था, ठीक है। इसका जो हेड है, मतलब हेडक्वार्टर्स है, वो आपका वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF के हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि इनका संबंध इंडिया से है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। अगला है UNEP है, इसका जो कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी, ठीक है, केन्या का एक राजधानी है। एक राजधानी क्या है? राजधानी एक ही होता है, नैरोबी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा इधर से उधर में निकल जाता हूँ। अगला क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इटली का राजधानी रोम में है, ठीक है। अब अगला क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड का राजधानी जेनेवा में। अब है कौन? इसका मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधे से निकल जाता हूँ क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। अब अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम टू मीट द ऑक्सीजन नीड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस
शुरुआत किया गया। ठीक है, जिस तरीके से अभी कोविड-19 का महामारी चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो लोगों को ऑक्सीजन मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने म्यूकोमिशियम रोग, ठीक है, म्यूकोमिशियम रोग यानी ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये म्यूकोकोसिस या म्यूकोमोसिस को जो कह लीजिए, मेन रूप से ब्लैक फंगस से लोग जानते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान में इसको ब्लैक मतलब महामारी यानी पैंडेमिक घोषित कर दिया गया, एपिडेमिक घोषित कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया? तो हौसला कौन बढ़ाता है? जो भी हमारा देश का मिलिट्री होता है, जो भी हमारा देश का पुलिस होता है, वही करता है। तो ये उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्प कोवी वैन शुरू किया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कोवी वैन शुरू किया गया है। कोवी वैन हेल्पलाइन है जो कि जो नागरिकों को वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन के द्वारा शुरू किया गया। इसका किस किया गया? दिल्ली के द्वारा किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की गई है, क्योंकि जो भी हमारे पत्रकार हैं वो भी इस पैंडेमिक में हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों को जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है, जो काफ़ी सराहनीय कदम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉस्पिटल बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? ये झारखंड सरकार के द्वारा हॉस्पिटल बेड को ऑनलाइन बुकिंग के लिए, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग के लिए ये अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और आपके 2-4 दिन जो पहले हुए उसमें ये प्रश्न कराए जा चुके हैं। कुछ प्रश्न तो कल का होगा, तो ये सब सारे प्रश्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मैं इसलिए बार बार डाल देता हूँ ताकि आपको जो भी प्रश्न करा रहा हूँ वो आपका हमेशा अपडेट होता रहे। मतलब अपडेट क्या मतलब, हमेशा नज़र में आते रहे। नज़र में आते 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 क्या होता है, नज़र में इंसान चढ़ जाता है, मतलब इंसान चढ़ता है या क्वेश्चन चढ़ता है। अब क्वेश्चन चढ़ गया इंसान मतलब नज़र में, तो आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपकी नज़र में चढ़े। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक G20 स्वस्थ शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी यूरोपीय आयोग और किस देश के द्वारा किया गया? द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट वाज को-होस्टेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड विच कंट्री? तो ये इटली के द्वारा वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सह मेजबानी यूरोपियन आयोग और इटली देश के द्वारा ये किया गया। ठीक है, अच्छा ये जो किया गया ये मतलब इसमें क्या उद्देश्य था ये करने का, और कौन कौन किया? तो इसमें क्या जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपका 2-3 कंपनी है, एक फाइजर है, ठीक है, एक मॉडर्ना है और एक जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ने रोम में अपना ग्लोबल हेल्थ समिट में 2021 में, ठीक है, 2021 में कम और मध्यम आय वाले देशों को गैर लाभकारी आधार पर कोविड-19 टीकों की 1.3 बिलियन खुराक प्रदान करने के संकल्प किया है। ठीक है, तो ये जो है वो इटली और यूरोपीय आयोग के द्वारा ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन शुरू किया गया, जो कि इसका उद्देश्य क्या है कि 1.3 बिलियन खुराक जो है वो मतलब लोगों को पहुंच सके। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश ने पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG बैठक की मेज़बानी की? तो ये इंडिया के द्वारा पहले ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का मेज़बानी किया गया। अब अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहले 9 बुखारेस्ट 9B9 किस तरह का ब्लॉक के 9 के एक समूह है? तो ये नाटो का एक समूह है। अब कि चेयरमैन ऑफ G20, तो ये मैरियो द्रागी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपका आज का था, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया और काफ़ी कम लोगों के द्वारा दिया गया।
काफ़ी शर्म की बात है कि इतने लोग देखते हैं, उसके बाद भी बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोग नजीब हो यार, आप लोग कैसे जी पाते हो, अच्छे से लेक्चर देखते हो और आंसर नहीं कर पाते हो। ये तो वैसा ही बात हो गया कि मतलब मेहनत करना है, देखना है, लेकिन फल नहीं लेना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होना है। तो ऐसा क्यों करना भाई, आप आंसर दिया करो ना मेरे भाई, आंसर दिया करो, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे तो मज़ा आएगा ही, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे लगा भाई मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड हैं, जो मेरे जो छात्र हैं, मेरे जो अपने भाई हैं, वो प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या कि हाल ही में पूर्व निर्धारित एशिया कप T20 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, टूर्नामेंट की मेज़बानी किस देश द्वारा की जानी थी? जो आपका रिसेंटली में एशिया कप होने वाला था, T20 कप होने वाला था, वो अनिश्चितकाल के लिए, मतलब इसका कोई टेन्योर नहीं फिक्स किया कि अभी तक के लिए बंद किया। मतलब जब कोविड-19 का जो महामारी पैंडेमिक का सिचुएशन है जो थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाए, देन मतलब डिसाइड किया जाए कि मतलब अब स्टार्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। और ये होने वाला कहाँ था? तो ये श्रीलंका में होने वाला था। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर कौन कौन दिए हैं? आर्यन कुमार और मनीष मित्तल जी। ठीक है, हालांकि कल मतलब जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, आपका एक प्रश्न था बायोडाइवर्सिटी से, तो वहाँ पे मैम का थोड़ा सा इरर था। आई थिंक मेरा ही गलती था भाई, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, वहाँ पे मैं ही गलती डाल दिया था। ठीक है, एक्चुअली क्या जो डेटा था वो थोड़ा सा पुराना दे दिया था मैं। ठीक है, एक्चुअली अभी क्या है 36 आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और मैं दिया था 34, तो यही थोड़ा सा गलती हो गया था। तो आप लोग आई होप माफ़ करते हैं यार, आप लोग बड़ा नेक दिल इंसान है, तो आप लोग माफ़ तो कर ही सकते हैं। गलती तो इंसानों से होता है और हम लोग भी तो इंसान है भाई, और माफ़ करने वाला भगवान होता है। आप लोग का भगवान से कम दर्जा थोड़े ना है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न कल पूछा गया था आप लोगों से, तो आप लोग के द्वारा जो भी बच्चे थे, जो भी लोग अच्छे लोग हैं, जो भी होनहार लोग हैं, वो 2 लोग हैं जिनका नाम आर्यन कुमार है और मनीष मित्तल, इन दोनों के द्वारा काफ़ी शानदार से आंसर दिया गया। तो होपफुली इसी तरीके से आप हमेशा आंसर करते रहिए, और जो लोग नहीं करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, किया कीजिए यार, आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल से दुआ निकलेगा और आप हमेशा लाइफ में अच्छा करोगे, ऐसे भी अच्छा करोगे यार, करो या ना करो। ठीक है, मतलब आंसर दिया करो या ना करो, लेकिन लाइफ में अच्छा तो करना ही है। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, या कह लीजिए क्वेश्चन नंबर D। ठीक है, प्रश्न क्या है कि हाल ही में 91 हस्तशिल्प और उपहार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली वेयर वाज द 51st, ठीक है, 51st हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर इनॉग्रेटेड? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मतलब जो आज का लेक्चर है अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो मेरा भाई। ठीक है, कमेंट कर दिया करो, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका आंसर दे दिया करो। उसके बाद से अगर जो आपके कुछ फ्रेंड्स सर्कल हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये लेक्चर शेयर कर दिया करो, उनका भी कुछ लाभ हो जाएगा। और उनको बोलो कि भाई हमारे टीम से जुड़े, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंटेंट वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, टेस्ट भी कराई जाती हैं। तो आप लोग के हाथ में है, मेरा चाबी जो है आप लोग के हाथ में है, कैसे घुमाओगे आप लोग का डील करना है। तो वीडियो को आज तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।